हर शिव भक्त को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन होता है तो उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य के साथ ही शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। जानिए कब है गुरु प्रदोष व्रत, साथ ही पढ़िए। गुरु प्रदोष व्रत कथा। वर्ष 2023 में 4 गुरु प्रदोष व्रत होंगे, जिनकी तारीख इस प्रकार है। 1 जून 2023 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। 15 जून 2023 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। 12 अक्टूबर 2023 आश्विन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। 26 अक्टूबर 2023 आश्विन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष का व्रत बहुत ही मंगलकारी है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन होता है तो इसका महत्व और अधिक हो जाता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान के साथ पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की उपासना करने और गुरु प्रदोष व्रत कथा का श्रवण या वाचन करने से साधक को 100 गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्त होती है। विधि अनुसार गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन वैभव में वृद्धि होती है, शत्रु पराजित होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है, कष्टों का निवारण होता है, रोग दोष दुख दरिद्रता समस्याओं का नाश होता है, साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और विचारों में सकारात्मकता आती है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर नामक राक्षस के मध्य भीषण युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने एक बहुत विशाल सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण किया। उसके प्रत्युत्तर में देवताओं ने वृत्तासुर की सेना का बहुत बड़ी संख्या में संहार कर दिया। अपनी सेना को इस प्रकार से नष्टभ्रष्ट हुआ देखकर वृत्तासुर क्रोध से भर गया। वृत्तासुर अपनी आसुरी माया से एक बहुत ही विकराल रूप धारण करके युद्ध के प्रस्तुत हुआ। उसकी शक्ति के समक्ष देवता टिक नहीं सके और सहायता के लिए देव गुरु बृहस्पति के पास जा पहुँचे। देवताओं से सारा वृत्तांत जानकर देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें कहा, हे देवराज, जिस वृत्तासुर के विषय में आप बात कर रहे हैं, मैं आपको उसका वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर पूर्व जन्म में एक राजा था। उसका नाम था चित्ररथ। राजा चित्ररथ अपने विमान में बैठकर भगवान शिव के दर्शन करने गया। वहां देवी पार्वती को भगवान शिव के वाम अंग में विराजित देखकर उसने उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, पृथ्वी पर हम मनुष्य मोहमाया में फंसे होने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु ऐसा कभी देवलोक में नहीं देखा कि स्त्री सभा में आलिंगनबद्ध हो बैठे। चित्ररथ के मुख से इस प्रकार के उपहासपूर्ण वचन सुनकर सर्वशक्तिमान भगवान भोलेनाथ ने हंसकर उत्तर दिया और बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण आपसे पृथक है। मैंने जगत कल्याण हेतु मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया और उसे अपने गले में धारण किया है। यह सब जानते हुए भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो।
देवी पार्वती, जो कि भगवान शिव के निकट विराजमान थी, वो राजा चित्ररथा की इस धृष्टता से क्रोधित हो उठी। देवी पार्वती ने राजा चित्ररथ से कहा, अरे मूर्ख, तूने सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास किया है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू फिर कभी इस प्रकार से संतों का उपहास करने की धृष्टता नहीं करेगा। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे श्राप दिया कि तू एक दैत्य स्वरूप धारण करके धरती पर वास करेगा। देवगुरु बृहस्पति बोले, उसी श्राप के कारण राजा चित्ररथ इस जन्म में असुर योनि को प्राप्त होकर वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुआ है। यह ऋषि त्वष्टा के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना है। वृत्तासुर बहुत ही कर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त है। इसने अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। देवगुरु बृहस्पति ने आगे कहा, अपने बाल्यकाल से ही वृत्तासुर शिवभक्त रहा है। अतः हे देवराज, अगर तुम वृत्तासुर पर विजय पाना चाहते हो तो तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो। देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया। बृहस्पति प्रदोष व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र को वृत्तासुर पर विजय प्राप्त हुई। देवराज फिर से देवलोक के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, जिससे फिर से देवलोक में शांति छा गई।